Great evening once again, and welcome at the wonderful, awesome platform of भाबर इंटरनेशनल पब्लिकेशन। आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश भाबट, फाउंडर सीईओ भाबर इंटरनेशनल पब्लिकेशन, भाबट फिल्म्स, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग यहाँ पे इसलिए जुड़े हैं कि हम कुछ ऑथर्स के बुक लॉन्चेस करने वाले हैं। तो टुडे इज ऑसम डे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज 78 इंडिपेंडेंस डे है और इस ओकेजन पे हम लोग सब वर्चुअली कनेक्ट हुए हैं। सो आई वेलकम यू ऑल एंड विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम, लेट्स इनवाइट आवर टुडेज गेस्ट। तो उनका इंट्रोडक्शन मैं करना चाहूँगा। So I would like to invite our guest, Captain Sham Kumar sir. He's from Delhi. नेवी में उन्होंने नेवी एयरफोर्स उसमें उन्होंने 37 ईयर्स दिए हैं एंड नेशन के लिए इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सो आई रियली थैंक यू, ग्रेटफुल सर फॉर ज्वाइनिंग विद अस एंड एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। एंड उनके बारे में कुछ और बताऊंगा। उससे पहले मैं जस्ट क्विकली सभी गेस्ट को इंट्रोड्यूस भी करूंगा। सर यूथ्स के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, यूथ इनेबलर है, यूथ्स को मोटिवेट करते हैं, उनको सही गाइडेंस देने के लिए बहुत सारे वर्कशॉप्स वेबिनार्स करते हैं। एंड इट्स रियली अमेजिंग कि हम किसी के लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड ये बुक लॉन्च का इवेंट, ये बुक्स जब हम लिखते हैं तो किसी न किसी के लाइफ में हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अपना जो नॉलेज स्किल एक्सपीरियंस विजडम है किसी को देना चाहते हैं, लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, इसीलिए बुक्स लिखते हैं। तो जो गेस्ट चूज करना भी हुआ था आज के दिन में, तो आज इंडिपेंडेंस डे है तो इसलिए हम कोई नेशन के लिए जेन्युइनली कंट्रीब्यूट करने वाले गेस्ट को इनवाइट करने वाले थे। कुछ ऑथर्स को इनवाइट करने वाले थे जिन्होंने ऑलरेडी 30-30 साल कॉरपोरेट में बिजनेस वर्ल्ड में दिए, ऐसे पर्सन को इनवाइट करना चाहते थे। एंड जिन्हों लाइफ कोचिंग एजुकेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं उनको इनवाइट कर रहे थे। तो वो सभी चीजें हम लोगों ने फुलफिल की है। सो वेलकम श्याम कुमार सर on this wonderful platform. सेकंड गेस्ट हम लोग इनवाइट करते हैं डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर पीके राजपूत सर। हमेशा एज ए मेंटर एबीसीडी के साथ पब्लिकेशन के साथ रहते हैं। इज नंबर 1 बेस्ट सेलिंग ऑथर, ग्लोबल लीडर एंड फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कैडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। इतना एक्सपीरियंस होने के बाद इतना अच्छा लीडरशिप क्वालिटीज उनके अंदर है। और मैं ये पर्सनली ऐसा बता रहा हूँ, मैं इंट्रोडक्शन के साथ साथ कुछ खूबियाँ हमेशा बताता हूँ। तो उनके साथ जब भी हम 5 मिनट भी अगर निकाले तो ऐसा लगता है कि हम बहुत सालों से जानते हैं और उनके हम फैन बन जाते हैं। तो रियली थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग विद अस। वी हैव अनदर गेस्ट विद अस, शिवानी गुप्ता मैम। वो जब इंडोनेशिया में थे तब हम वर्चुअली कनेक्ट हुए थे एंड नाउ शी इज इन इंडिया। सो मैम इज आल्सो ऑथर। उनका बुक भी रिसेंटली पब्लिश हुआ है। शी इज अ ग्लोबल स्पीकर। उनका एक प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर्स अपना नॉलेज शेयर करते हैं। सो थैंक यू मैम फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन एंड जॉइनिंग विद अस। And one more guest with us, आकाश जी। it's Mamta Avasti ma'am. She is a certified life coach, educator and बहुत सारे फील्ड्स में उन्होंने काम किया है। एंड हमेशा एबीसीडी के साथ वो कनेक्टेड रहते हैं, मेंटरिंग प्रोवाइड करते हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग विद अस। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर गेस्ट टू स्पीक फ्यू वर्ड्स फॉर टुडेज इवेंट। Or I would like to invite Captain Shyam Kumar sir. Welcome sir and over to you. थैंक यू वेरी मच आकाश। सबसे पहले तो मैं आज ऐसा ऑस्पिशियस डे आपने चुना है, तो मैं 78th स्वतंत्रता दिवस जो 78 जो हम मना रहे हैं, इस के उपलक्ष्य में आपके इंटरनेशनल पब्लिकेशन चैनल के साथ जुड़कर मैं पूरे देशवासियों को और हमारे जो समुदाय के लोग दूसरे देशों में हैं, पूरे ग्लोबल पटल पे, विश्व पटल पे सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। आकाश, आपने एक बहुत बेहतरीन दिन चुना है और एक बहुत ही सही समय, माहौल और देश
की जनता, देश के लोग आज प्रफुल्लित महसूस करते हैं, अपने आप को थोड़ा ज्यादा एनर्जाइज्ड महसूस करते हैं और खुशी का एक माहौल, रंग बिरंगा माहौल। सुबह 5 बजे से मैं स्टूडियो में हूँ और लगातार प्रोग्राम्स कवर कर रहा था, तो देश का मूड भी बहुत दिखता है। ये आपने जो भाभट इंटरनेशनल पब्लिकेशन की जो स्थापना की है, ये एक बहुत बहुत ही कहते हैं देश के विकास में युवाओं को जोड़ना, और जो थिंक टैंक है, जो लिखते हैं, जिनकी मानसिक जो 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 उनकी जो मानसिक नीति और जो उनके दिमाग की जो पकड़ है, जो समाज को वो देना चाहते हैं, चाहे वो पुराने ऑथर हों या नए यूथ एनेबलर के रूप में भी आप जो काम कर रहे हैं। और जैसा मैं मुझे जानकारी मिली है कि पिछले 2 सालों में आपने कई सारे रिकॉर्ड्स बना दिए। रैपिड फायर पब्लिकेशंस करते हैं आप, लिखवाते भी हैं और लिखते भी हैं, लोगों को इनर्जाइज करके उन्हें प्रोपेल कर रहे हैं आप। तो कई सारे रिकॉर्ड्स आपने बना दिए। 2 साल के रिकॉर्ड, 125 बुक पब्लिकेशन के, और फिर 7 दिन के, फिर 5 दिन के। बड़ी बहुत ही अच्छा लगता है सुनकर ये। मुंबई से मैं जुड़ा रहा, करीब करीब 20 साल से ज्यादा मैंने नेवी में अपनी सेवाएं दी वहां पे। और नेवी के अलावा मैं एनसीसी में था वहां पे 3 साल तक। तो सारे स्कूल्स कॉलेजेस से जुड़ने का मौका मिला। अभी भी मैं लगातार ऑनलाइन कई जगह, कई कॉलेजेस में अपनी बातें कहता रहता हूँ। तो मुंबई ट्रेवल किया मैंने, पूरा महाराष्ट्र, अमरावती से लेके नीचे साउथ तक, औरंगाबाद तक, हर जगह, नासिक और कोल्हापुर, सोलापुर और बेलगांव से लेके हर जगह मुझे जाने का मौका मिला बाय रोड। और लोगों से मिला, यूथ से मिला, खासकर स्कूल कॉलेजेस में गया और उनको ट्रेन भी किया। एनसीसी यूथ को काफी दिनों तक बेस्ट कैडेट्स की ट्रेनिंग की मैंने। और कोलावा में रहा तो थाने तक का सफर लगातार रहता था। तो बहुत खुशी होती है। यहाँ वहाँ की जो एनर्जी है यूथ में, जो शिवाजी का जो जो कल्चर है उनमें, जो 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 मापदंड है उनके अंदर, तो वो बहुत ही जबरदस्त है। और मैं आपसे जुड़कर ये मुझे खुशी हो रही है। कभी कभी मैं लिखता हूँ। अभी जो मेरी जो लास्ट पब्लिकेशन है, वो सोसाइटी फॉर इंडियन ओशन स्टडीज, जो SIOS जो है, उसमें एक टॉपिक बहुत हूती का अटैक जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, तो हूती के जो अटैक्स हैं उसका स्पिल ओवर इंडियन ओशन जो है, उसके ऊपर हमने एक आर्टिकल लिखा। तो कुछ कभी कभी ऐसे पब्लिकेशंस में जुड़ने का मौका, क्वार्टरली मैगजीन्स में, जर्नल्स में। और डिफेंस की जो SSB ट्रेनिंग है, मॉक इंटरव्यू ट्रेनिंग है, पर्सनालिटी ग्रोइंग एंड बिहेवियरल स्टडीज, लीडरशिप क्वालिटीज के ऊपर मेरा लगातार पिछले 7-8 सालों से, और खासकर जब से मैं सुपर एनुएट हुआ हूँ 2019 से, मैं लगातार जुड़ा हुआ हूँ। और अंकुर ग्रुप कैप्टन श्याम कुमार, गूगल सर्च करेंगे आप तो उसमें मैं यूथ से जुड़ के उनकी ट्रेनिंग ऑनलाइन करता हूँ। और कुछ सक्सेस जो स्टूडेंट्स हैं 20-25, वो अब ऑफिसर्स बन के अपनी सेवाएं दे रहे हैं सिविल सर्विसेज में, डिफेंस में खासकर। तो मैं आपसे जुड़कर इसलिए भी बहुत खुश हूं कि इसी हिसाब से हम एक पैरेलल पाथ पे चल रहे हैं, समानांतर गति से चल रहे हैं। और ज्यादा मैं समय नहीं लेना चाहूंगा। आज मैं आपको सभी को, जो ऑथर्स हैं, जिन्होंने बुक रिलीज जो कर रहे हैं, जिनकी बुक उन्होंने लिखी है, उन सबों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और बहुत बहुत मेरी तरफ से उनको प्रेरणा मिलते रहे, उनके स्रोत जो है वो दूसरों को देते रहें। और आकाश अपनी अवार्ड इंटरनेशनल पब्लिकेशंस के थ्रू सभी को अपना योगदान दें। और जहां तक मेरी जरूरत हो, जहां भी आप मुझे चाहेंगे, मैं वहां पे आपके साथ खड़ा पाऊंगा और यूथ और देश की नेशनल बिल्डिंग में योगदान आपके लिए जरूर दूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यस, धन्यवाद सर। और डेफिनेटली आपका सपोर्ट है तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें करेंगे। एंड एक और चीज, यहाँ पे राजपूत सर हमेशा बोलते हैं कि ऑलवेज नेशन फर्स्ट। तो ऐसी सोच वाले जो लोग होते हैं ना, वो हमेशा इंस्पायर करते हैं। और एक और खुशी की बात बताना चाहूंगा, अभी इवेंट चल रहा है फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। आज मैंने शेयर भी किया था काफी लोगों को कि मेरे जो सिस्टर है, हमारा एक छोटा सा गांव है जहाँ पे 5-6 हजार लोग रहते हैं। एंड लास्ट ईयर में 26 जनवरी को मुझे वहाँ पे इनवाइट किया था हमारे स्कूल में ही फ्लैग
फ्लूरियल के लिए। तो वो 26 जनवरी था। एंड इस साल फिर मेरी सिस्टर रशिया से एमबीबीएस पढ़ के आई थी, तो उनको आज मौका मिला था कि ध्वजारोहण करे। तो ये जो चीजें हैं एक अलग से प्राउड फील करवाते हैं कि इतने लोग होते हैं, और गांव के यहाँ पे पॉलिटिक्स भी कैसा होता है। और उस चीज में भी अगर हम ऐसे मौके मिलते हैं तो इट्स अमेजिंग फीलिंग। और मतलब ये सब चीजें जब हम कुछ अलग करते हैं तब पॉसिबल है। इट्स नॉट आवर टॉपिक, तो आगे बढ़ते हैं। एक और इंस्पायरिंग गेस्ट को इनवाइट करते हैं। सो वुड लाइक टू इनवाइट प्रोफेसर डॉक्टर पी प्रमोद कुमार राजपूत सर। सो वेलकम सर, एंड ओवर टू यू। Thank you so much, and Jai Hind to everybody. Jai Hind to Group Captain Shyam Kumar sir. Whenever we meet the people who are taking care for us, either the Navy or either from the Army or either from the military, we always feel very happy and safe. तो हम हमेशा दो चीज कहते हैं कि शिक्षक और रक्षक हमें हमेशा जो है ऐसा देता है कि हम इस ब्यूटीफुल जिंदगी को अच्छे से जिए, खुशहाली बनाएं। और एट द सेम टाइम जो शिक्षक है वो हमें सिखाता है, रक्षक हमें जो है सोचता है कि आप चैन की नींद सो और हम आपके साथ हैं। तो 78 इंडिपेंडेंस डे के दिन में सबको बहुत बहुत बधाई। वी फील वेरी हैप्पी बिकॉज फ्रीडम इज नॉट ओनली आवर राइट, इट इज ऑल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? And the responsibility is that whatever we learn, it has to be imparted to the other person. With my lot of gratitude to Mamta madam, ममता अवस्थी मैम, बहुत दिनों के बाद उनको मैं देख रहा हूँ। नमस्ते मैम। शिवानी मैडम को तो हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, एंड आई वाज लकी दैट शी हैज इनवाइटेड मी ऑन हर शो। आई कैन ऑल्सो सी डॉक्टर प्रिया त्रिवेदी मैम, जो हमेशा अच्छा सा एक थम्स अप डाल करके या इंस्पायर करते हैं। लॉट मेनी पीपल आर देयर who keep on inspiring me so that we can be। कुसुम राठौर मैडम ने अपना कैमरा भी खोल लिया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्ते मैडम, राइट? एंड रेणुका मैडम नमस्ते, आपकी भी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लग रही है, बिकॉज दैट इज द थिंग दैट द स्माइल इज देयर। एंड दिस स्माइल इज नॉट ओनली ऑफ द फ्यू पीपल, दिस स्माइल इज ऑफ 140 करोड़। रेखा मैडम नमस्ते, राइट? सो इट इज ऑफ 140। प्रिया मैडम भी अब देखो मुस्कुरा रही हैं, कितना अच्छा लग रहा है। तो दिस इज 140 करोड़ पीपल। नमस्ते नमस्ते। 140 करोड़ पीपल की ये मुस्कुराहट है, और ये सब मुस्कुराहट ये हमेशा कायम होनी चाहिए। आज मैं प्रधानमंत्री साहब का स्पीच सुन रहा था, उसमें 3 चीज उन्होंने बोली थी, सॉरी 5 पॉइंट्स बोले थे। मैं एक चौथा नंबर का पॉइंट उठाता हूँ, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट। कि वो बोल रहे थे कि स्किल्ड यूथ, राइट? Because today when we talk about Swarnim Bharat 2047, 24/7, he said that he is going to work, and at the same time, so that he has included 2047 in that, or 24/7 and 2047. What a beautiful way of putting the things. तो इट हैज अगेन इंस्पायर्ड मी। जब एक देश का प्रधानमंत्री ऐसा काम कर सकता है तो हमारे में भी उतनी ही क्षमता है, और जहां हमारी क्षमता होती है हम उसको बढ़ाएं, और अपने साथ जो भी स्किल्स हमने गेन की हैं वो यूथ में दें। तो नाउ कमिंग बैक टू भाबर पब्लिकेशन, आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू, बिकॉज आपने 125 पब्लिकेशन किए। कंग्रेचुलेशन। मोर देन 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आपने किए, और 10 देशों में आपका नाम है। और आई ऑलवेज फील दैट कि आउट ऑफ सो मेनी ऑफ द पब्लिकेशन, जो 15 बेस्ट सेलिंग है, आपने मेरी 2 किताबों को भी बेस्ट सेलिंग में किया। तो माई ग्रेटिट्यूड टू यू, माई कंग्रेचुलेशन टू यू एंड ऑल द वंडरफुल पीपल, राइट, हु हैव इंस्पायर्ड मी टू राइट, because my 40 years of the experience now, right, I keep on writing on the leadership, because I had in the part of leadership role to build the youth to the different level। तो आई ऑलवेज फील कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो लीडरशिप की जो क्वालिटीज हैं सब में डालनी पड़ेगी, तो सब हर इंसान एक लीडर है, राइट? उनको हमें इंस्पायर करना बहुत जरूरी होता है। और आकाश जी, किताब लिखना पहले मैं सोचता था कि ये डिफिकल्ट है, रियली डिफिकल्ट है, क्योंकि जो पहली चीज लिखते हैं ना तो वो कलम रुक जाती है, फिर आगे बढ़ते हैं फिर रुक जाती है, फिर लेकिन एक बार हम डिटरमाइन कर लेते हैं तो फिर जो है वो कलम बढ़ती जाती है। फिर ये होता है एक एक किताब पूरी हुई, फिर दूसरी पूरी हुई, अब जो लिखने का एक कैसे नशा आ जाता है, इसका भी एक नशा है। और ये नशा फिर जो है खत्म नहीं होता, लगता है कि सीखते जाओ और लिखते जाओ, सीखते जाओ लिखते जाओ। हमने सीए शिवानी मैडम की भी किताब पढ़ी, आपकी तो पढ़ते रहते हैं, राइट? क्या कितने बढ़िया तरीके से उन्होंने इंक्लूड किया है, कंक्लूड किया है। मीन्स वॉट एवर द बुक्स विच आर कमिंग देयर, इट इज ऑलवेज फुल ऑफ लर्निंग, राइट? आप कोई भी एक पन्ना उठा के पढ़िए तो आपको लगेगा अरे यार ये तो सागर है, राइट? और अभी भी जो नशा है, जो किंडल में नशा नहीं आता, जो पढ़ने का जो मजा आता है, वो बुक को हाथ में लो,
पन्ने पलटो, जब मन करे तो बंद कर दो, फिर पन्ने पलटो, फिर पढ़ाई करो, है वो मजा आता है। और मैं तो पुराने, वो कहता हूँ ना, मैं तो पुराने जमाने का आदमी हूँ, राइट। तो कभी कभी पेंसिल से भी उस पर जो है अंडरलाइन कर लेता हूँ, क्योंकि बचपन में आदत थी, जब पढ़ते थे तो अंडरलाइन कर लेते थे। तो जो कुछ अच्छी चीजें होती हैं वो अंडरलाइन कर लेते हैं, तो वो दिमाग में एकदम दुरुस्त आ जाती हैं। और फिर कभी पन्ने पलट के देखो तो ऐसा लगता है कि अरे यार, ये तो जो है अभी कल की बात थी, इससे क्या सीखा है और इसको बांटना चाहिए। तो आकाश जी, आई एम वेरी हैप्पी। आज 4 बुक का लॉन्च है, 4 एमिनेंट राइटर्स है हमारे पास, राइट, जिनसे कि हम सीखने वाले हैं अंडर योर ग्रेट प्लेटफॉर्म। और वंस अगेन माय हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस to all the wonderful writers, and who were the writers, who are the writers, and who are going to be a writer. And at the same time, let us contribute, because it's always said, country हमारे लिए क्या कर रही है, it is not that what we are doing for the country, it is very very important. तो छोटा सा वो गिलहरी का एग्जाम्पल होता है हमारे हिंदू माइथोलॉजी में। जब राम सेतु बन रहा था तो गिलहरी भी एक कण लेकर के डाल रही थी राम सेतु बनाने में। तो लोगों ने पूछा क्या करें, तो क्या हम उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, तो जंगल में आग लगी तो हर जानवर भाग रहा था, राइट, लेकिन एक चिड़िया जो है चोंच में पानी भर करके जंगल की आग बुझाने को तैयार हो गई थी। तो कौवे ने बोला, ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हारी आग बुझेगी? तो उसने कहा, नहीं, जब ये जंगल की आग नहीं बुझेगी, ये सब जानवर जल जाएंगे, तो ये याद रहेगा कि एक चिड़िया चोंच में पानी भर के जंगल की आग बुझा रही थी। तो ये कितनी बड़ी सीख है पुरानी मैथोलॉजी की। तो लेट अस इंश्योर, इंस्पायर, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड जय हिंद। थैंक यू सर, एंड दैट्स रियली अमेजिंग। ये जो स्टोरीज होती है वो हमेशा इंस्पायर करती है, एंड स्टोरीज हमेशा छोटी छोटी वो याद रहती है। वो जो मॉरल्स होते हैं इंसान को ट्रांसफॉर्म करने का काम भी करते हैं। एंड आप सभी लोग जो कर रहे हैं, इट्स अमेजिंग। आप अपने किताब से, स्पीचेस से, या आप जिस तरीके का लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं उससे हमेशा लोग इंस्पायर होते हैं। लोगों को क्या, मैं पर्सनली आप सभी को देखता रहता हूँ हमेशा, और मैं खुद इंस्पायर होता हूँ। शिवानी मैम, राजपूत सर, सबको हमेशा फॉलो करता हूँ। सो आगे बढ़ते हैं, एक और गेस्ट को इनवाइट करते हैं। सो लेट्स वेलकम सीए शिवानी गुप्ता मैम। वेलकम मैम, एंड ओवर टू यू। थैंक यू आकाश जी फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। एंड आप सबके बीच आकर बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसा श्याम सुंदर सर की बातें सुनी, और डॉक्टर राजपूत सर को तो सुनते रहते हैं, कई सारी मीटिंग्स हुए, और सर की ओरेटरी स्किल्स रियली वंडरफुल है। और जैसे हम कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है, तो हम सबके छोटे से प्रयास से ही चीजें होती हैं। और अपने को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। एक इंग्लिश का कोट बोलूंगी यहाँ पर। सो इफ यू थिंक दैट यू आर स्मॉल इनफ टू मेक अ डिफरेंस, ट्राई स्लीपिंग विद अ मॉस्किटो। सो with these words, I congratulate you for taking all those massive actions that you are taking. And I'm following you, seeing your work since past 1.5 years or more. And you are taking like a lot of massive actions are there on your part. The way you are creating word records, the way you are establishing all these ventures of Bhavard International Publication, Bhavard Films, and ABCD family. So I congratulate you today, and I congratulate each one of us, the 140 crores of Indians, for the Happy Independence Day. और बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ श्याम सर को सुन करके। रियली जब कोई हमारे आर्मी ऑफिसर्स साथ में होते हैं, दैट्स अ वंडरफुल फीलिंग इटसेल्फ। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर, एंड आई कांग्रेचुलेट ईच एंड एवरी ऑथर टुडे, बिकॉज एक ऑथर की लाइफ में जो बुक लॉन्च होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, राइट? So it is an important event, and I wish you all the success with your book. So a happy launching of all your books. I congratulate each one of you from the bottom of my heart. थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड जैसे आपने बोला कि श्याम सर का या आर्मी ऑफिसर्स को मिलके हम इंस्पायर होते हैं, ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है। और मैं काफ़ी आर्मी ऑफिसर्स को रिसेंटली कनेक्ट कर पाया था, उनका इंटरव्यू कर पाया था। और उसमें एक मैम को मैंने पूछा भी था कि आप लोग मतलब इतना एनर्जेटिक कैसे रह पाते हैं, मतलब हमेशा। और
हमेशा तैयार रहते हैं हर एक चीज के लिए। तो बोलते हैं वो हमारा ट्रेनिंग ही ऐसा होता है ना कि हमेशा मतलब हम नेशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप जस्ट कुछ भी बोलो, तो उन लोगों से बहुत कुछ सीखने वाली चीजें हैं। और अगर हम वो चीजें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए हम अपनी चीजों के लिए, और हम भी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर पाए, तो कितना बढ़िया चीज हो सकता है। और यही सब लर्निंग्स भी आप सभी से मिलता है। इट्स अमेजिंग। और वही एक जैसे आर्मी ऑफिसर का अगर हम बात कर रहे हैं, तो वैसे आर्मी ऑफिसर की माँ से भी हम कुछ सुनते हैं। सो लेट्स वेलकम और अनदर गेस्ट with us, Mamta Awasthi ma'am. She's certified life coach. So welcome ma'am, and over to you. थैंक यू आकाश। एंड आप सभी का इस 78वें स्वतंत्रता दिवस की शाम को स्वागत है। और मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी श्याम कुमार सर आपको और राजपूत सर, शिवानी मैम, सभी को। डेफिनेटली मैं इस बात से एग्री करूंगी कि यूनिफॉर्म में जो लोग होते हैं उनको देख के एक अलग सा प्राउड फीलिंग आती है, एक अलग सी इमोशंस डेवलप होते हैं जो आज की शाम के लिए सबसे ऑप्टिमम थे। तो श्याम कुमार सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज यहाँ हम लोगों के बीच आए और हम लोग आपके विचारों से अवगत हो पाए। बाकी एबीसीडी के बारे में कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब मैं एबीसीडी के बारे में और या आकाश के बारे में सोचती भी हूँ तो मैं खुश हो जाती हूँ। और शायद हम सभी की वही हालत है, क्योंकि मुझे ऐसे यंगस्टर्स बहुत रेयरली मिलते हैं। मैं पूरी दुनिया में घूमती रहती हूँ, जाने कितने लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ। मैं ज्यादातर यंगस्टर्स को मोटिवेट करने में अपना समय बिताती हूँ। यहाँ आकाश मुझे मोटिवेट कर रहते हैं, तो ये बिल्कुल उल्टा यहाँ पे मेरे साथ होता है और मैं बहुत खुश रहती हूँ इस बात से। और मुझे पता है कि आकाश मुझसे बुक लिखवा के ही मानेंगे, ये बात मैं समझ चुकी हूँ अच्छे से। और कई बार शुरू करती हूँ फिर किसी और काम में लग जा रही हूँ, लेकिन सच में मुझे लग रहा है कि आकाश मुझे छोड़ेंगे नहीं, ऑथर तो बना ही देंगे। और मैं ऑथर्स को यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी। देखिए, दुनिया में फुटप्रिंट छोड़ने के दो ही तरीके हैं। एक तरीका है पेड़ लगाइए, दूसरा तरीका है किताबें लिखिए। ये हमको इमॉर्टल बना देते हैं, है ना। तो आप लोग जो काम कर रहे हैं, मेरी नजरों में वो सर्वोच्च योगदान है समाज को बनाने का और अपने आप को हमेशा सबके बीच में विजिबल रखने का। नॉलेज तभी फ्रूटफुल होती है जब वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। नॉलेज बढ़ती भी तभी है जब हम बांटते हैं उसको, और हम जितना बांटते हैं उतना हम खुद भी सीखते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, इस पे मुझे बहुत खुशी इसी वजह से भी होती है कि मैं ऐसे लोगों से मिलती हूँ जो समाज में सच में कुछ परमानेंटली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, और ये हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं होता है। तो अगेन आकाश, ऑल क्रेडिट टू यू, ऑल क्रेडिट टू ऑल द पीपल हु आर हियर। और आई एम रियली ब्लेस्ड एंड हैप्पी। एंड पता नहीं कौन सी लिंक से मैं आकाश से मिली थी, काफी दिन हो गए आकाश, आई थिंक 3 साल हो रहा है मेरे ख्याल से। और ठीक है, इस साल मैं भी कुछ ना कुछ लिख ही डालूंगी, आई प्रॉमिस यू, डेफिनेटली। लग रहा है मुझे। राजपूत सर, आपकी एक पर्सनालिटी है जो हम लोगों को हमेशा इंस्पायर करती है। और अगर आपने भी लिख लिया है तो अब सच में मेरी बारी है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप आपके साथ Yes, अब शायद मैं भी आगे बढ़ पाऊँ और कुछ कर पाऊँ इस फील्ड में भी। बाकी आज yes, की बुक्स मैंने देखा, उनका इंट्रोडक्शन भी देखा। इट इज रियली नाइस टू नो, अगर हम आने वाले बच्चों के लिए या आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई कंट्रीब्यूशन देते हैं तो शायद मेरी नजर में वो एक बहुत ही सम्माननीय और आदरणीय कार्य है। और मैं इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। Congratulations to all the authors. Congratulations to ABCD for adding these 4 new feathers in your publication. Numbers doesn't matter much. Quality of people, quality of connections, क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशंस, ये चीजें एबीसीडी को बाकी लोगों से डिफरेंट बनाती है और बनाती रहेंगी। आपको कभी भी, जब भी, जिस भी पर्पज से मेरी जरूरत हो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपको पता है ये बात। और फिर से एक बार सबको बधाई देते हुए मैं आकाश को हैंड ओवर करती हूँ।
थैंक यू ममता मैम। मैम, आई जस्ट एंड वांट टू ऐड वन थिंग। मैंने जो बुक लिखी ना, बिकॉज आकाश ने मुझे इंस्पायर किया। आकाश, ये मीटिंग खत्म होने वाली है, आई थिंक आई विल नॉट टेक टाइम। अगर आप है तो फिर से ज्वाइन कर लें, सेम बिकॉज लिंक सच ए से ग्रेट वापस। पीपल आर देयर, सेम लिंक से। सो मैम, हाँ, ही टोल्ड मी दैट सर आप लीडरशिप पे हैं, 40 साल आपका करियर को हो चुका है, व्हाई डोंट यू पुट द थिंग। सो आई सेड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव बैक टू द सोसाइटी। देन यू नो द प्रीफेस ऑफ माय बुक हैज बीन रिटन बाय लेफ्टिनेंट जनरल गडो, right? So he wrote the first preface on my first book. Then the second book which I have written, it was, the name of the book is The Ladders for Transformational Leadership. So I said, who's the right transformational leader? One is the educator, and the second is the people from the army, navy, as well as military background. तो मेरी बुक का ही जो प्रीफेस है, एंड द टेस्टिमोनियल हैज बीन रिटन बाय द आर्मी पीपल, लाइक लेफ्टिनेंट जनरल शिवानी साहब ने लिखा, विंग कमांडर एडमिरल ने लिखा, विंग कमांडर साहब ने लिखा. So these people, these three are the important personalities. They have written the testimonial on my book. So I said they are the right people, they are the right person, where the young minds see the dedication, determination from them, apart from the educators. So ये था जो Yeah, आपने yeah, बात की, I resonate with the things. Thank you so much. yeah, yeah. yes, Very nice to know that. Yeah, thank you. yes. थैंक यू सर एंड थैंक यू मैम फॉर द वंडरफुल शेयरिंग। एंड ऑफ कोर्स मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा अभी। हम वापस से सेम लिंक से ज्वाइन करेंगे अगर कट होता है तो। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे राजपूत सर के ऑलरेडी 3 बुक पब्लिश हुए हैं, उसमें से 2 बेस्ट सेलर हैं। तो ये आपके लिए भी एक मोटिवेशन है कि हाँ, हम बेस्ट सेलर भी बन सकते हैं। लिखना इम्पोर्टेंट है। शिवानी मैम का भी एक बुक पब्लिश हुआ है, एंड ऑफ कोर्स वो सेकंड का प्लान भी कर रहे थे, बीच में हमारा ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, बट ऑलरेडी उन्होंने कहीं से करवाया था, तो वो नेक्स्ट का भी प्लान कर रहे हैं। शायद उन्होंने लास्ट टाइम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इवेंट में एक कुछ कूपन भी, वो विनर भी थे हमारे। तो अभी भी वो होल्ड पे है, तो कभी भी वो पब्लिश कर सकते हैं। एंड आकाश जी, बिल्कुल नेक्स्ट बुक आपके साथ ही पब्लिश करनी है। इट इज यस ऑन यस, माय थैंक यू माइंड। मैम। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे जितना भी ऑथर्स है हमारे, सभी लोग जो है काफी दिन से कनेक्टेड थे, और मैं बहुत ब्लेस पर्सन हूँ। हमेशा बोलता हूँ कि ऐसे लोग जुड़े हैं ना, कि वो हमेशा अच्छी चीजें करने पे फोकस करवाते हैं। मतलब कहीं भी अगर भटक जाए ना, तो कोई धीरे से मैसेज कर देगा या कॉल कर देगा कि अच्छा ये काम कब हो रहा है, क्या कर रहे हो, कब। तो या तो फिर कोई मिल जाता है, कोई किसी से कनेक्ट हो जाता है, मैसेज आ जाता है, तो वो हमेशा एनर्जी मेंटेन रहता है। और इसी के साथ हम लोग और कनेक्ट होते हैं। जैसे हमारे जो ऑथर्स हैं जिन्होंने किताबें लिखे, आकाश, ये लिखी समाज, स्पेशली। ये यस मैम, यस मैम सर। नहीं, मैं कह रही थी यही यही एक स्पिरिट होनी चाहिए, एक दूसरे को होल्ड करके ही सब एक साथ आगे बढ़ते हैं। तो हाथों में हाथ सबके डाल के, और तभी जाके कुछ बड़ा काम हो पाता है। तो ये आपके साथ नहीं, ये हम सभी के साथ है। आप एक इवेंट करते हैं, देखिए हम सारे जुड़ जाते हैं और हम भी स्पिरिटेड हो जाते हैं फिर उतना ही। यस यस, थैंक यू मैम। तो एक्चुअल लॉन्च शुरू करने से पहले बेसिक चीज़ें बताता हूँ, फिर हम सेम लिंक से वापस ज्वाइन करेंगे। आज के जो हमारे ऑथर है, कुसुम लता राठौर मैम, शी इज ऑथर ऑफ हिस्ट्री बुक। तो उन्होंने एक हिस्ट्री का बुक लिखा है। हिस्ट्री को कैसे हम अलग एंगल से प्रेजेंट भी कर सकते हैं ना, क्योंकि हम जब स्कूल्स में टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं तो एकदम बेसिक बेसिक चीजें हमें बताई जाती है, एंड उसको कैसे अलग एंगल से एक अच्छा रेफरेंस बुक दे सकते हैं। तो एक अच्छा टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक रेफरेंस बुक बन सकता है। तो वो कोशिश उन्होंने किया है। सेकंड हमारे जो ऑथर है डॉक्टर प्रिया त्रिवेदी मैम, उन्होंने जो 7 डेज में पूरा फॉलो करके कंटेंट डिजाइन किया था, इट वाज ऑसम। पूरा डिजाइनिंग उन्होंने किया है, बुक का कलर बुक है। एंड जो छोटी छोटी रेसिपीज उन्होंने किड्स के लिए बनाई, इट्स अमेजिंग। बहुत डिटेल में समझाया है, एंड एकदम इजी स्टेप्स में। तो वो एक अच्छा ऑप्शन है कि बच्चे भी कुछ ट्राई कर सकते हैं अलग, एंड वो कुछ प्रैक्टिकली करके समझे। आज मोबाइल्स का जमाना है, मोबाइल्स में कैसे लोग बिजी है वो हम देखते हैं, हर रोज कुछ ना कुछ सुनने को आता है। उन्होंने कुछ एक्टिविटीज ऐसी की है जिससे हम कुछ अलग बच्चों के लिए ला सकते हैं। एंड एक और ऑथर हमारे हैं, वो पहले भी उन्होंने हमारे यहाँ पे किताब पब्लिश की थी, सेकेंड बुक पर ग्रैटिट्यूड के रिलेटेड ही है।
रेणुका मैम है जिन्होंने ग्रैटिट्यूड के रिलेटेड बुक लिखा है कि कैसे बच्चे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ग्रैटिट्यूड। आज 21-21 दिन के प्रोग्राम्स करने पड़ते हैं ग्रैटिट्यूड सिखाने के लिए, तो एक छोटी सी चीज है। और हमारी संस्कृति में हमेशा वो बात है ना कि ब्रह्म हत्या के लिए भी प्रायश्चित है, बट एक चीज के लिए नहीं है, और वो है जो इंसान कृतज्ञ है, जो जिसके अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं है। तो अगर हम ग्रेटफुल है तो हर चीज अपने साथ है, अदरवाइज हम बहुत सारी चीजें मिस करते हैं। तो वो ग्रेटफुलनेस कैसे हम ला सकते हैं बचपन से ही, बच्चों में कैसे डाल सकते हैं, और अच्छे संस्कार होंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, ये आप सभी जानते हैं। और हम सब एक्सपीरियंस भी करते हैं, देखते भी हैं। तो कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने के चांसेस है, अगर ये बुक प्रॉपरली लोगों तक जाए तो कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने के चांसेस है। तो इसी पॉसिबिलिटीज के साथ वापस ज्वाइन करते हैं। सेम लिंक मैं अभी डिस्कनेक्ट करता हूँ, सेम लिंक से ज्वाइन करेंगे, सॉरी फॉर द इंटरप्ट, बट इसी लिंक के साथ ज्वाइन करेंगे एंड लॉन्च का आगे प्लान करते हैं। थैंक यू। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद sharing screen. Okay, so I hope everyone is join and I would like to, मैं एक बात भी कहना चाहूँगा, अगर पॉसिबल है तो हम सभी वीडियो ऑन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को अपने जो ऑथर्स है उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना है, उनको इंस्पायर भी करना है, एंड ऑथर्स के ही कैमरे बंद नहीं होनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड ओके ओके ओके। So our first author is just sharing screen. So we have first author, Dr. Priya Trivedi ma'am. Congratulations ma'am on the wonderful book, Super Snacks and Happy Hearts. Book title is there. So much, Akash sir. And I would like to invite ma'am to speak few words about book and how was your journey to write, और इसके पीछे क्या मोटिव था आपका जो आपने ये बुक लिखा है. So please share ma'am. Over to you. Okay, thank you so much, Akash sir. Am I audible? Yes. Yeah. You are. Vande Mataram to all of you, and salute to Shyam sir. I always do that. Thank you so much sir for joining today. Rajput sir, namaskar आपको, and you are a just icon, worldwide icon, global icon, and a best leader of the world. This title I'm going to give you today. You are so inspiring sir. Just blessed कि मैं आपसे मिली हूँ, और बाकी सब जितने भी आज जुड़े हैं, मैडम सर, उन सबको मेरा नमस्कार। थैंक यू। आप लोग जो भी इंस्पायर करते हैं और अपन आपस में एक दूसरे को जो इंस्पायर करते हैं, शायद इसी कारण आज हम लोग सब यहाँ पर हैं। तो एक्चुअली वी आर इंस्पायरिंग ईच अदर, एंड जो कनेक्टिंग लिंक है आज की वो है आकाश जी। और चूंकि मैं भी इनसे साल भर पहले ही मिली थी थ्रू अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक स्टोरी वर्ल्ड रिकॉर्ड के थ्रू मैं आकाश जी से कनेक्ट हुई थी, एंड फ्रॉम लास्ट 1 ईयर वी आर कनेक्टेड। और मुझे ऐसा लगा कि रियली एज अ यूथ जो है आकाश जी हमारे लिए एक मोटिवेशनल ही हैं, क्योंकि लास्ट 6 मंथ मैं भी सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर हो गई थी, एंड कुछ इश्यूज थे, बट आकाश जी ने जैसे ही एक प्रपोजल डाला तो मुझे एक बहुत लगा, क्लिक हुआ कि नहीं यार, मुझे स्टार्ट वापस से रीस्टार्ट करना चाहिए। और मैंने आकाश जी से यही बोला कि दिस इज माय रीस्टार्ट। थैंक यू आकाश जी फॉर इंस्पायरिंग।
एंड मुझे लगता है कि आपको जो भी मैंने लिखा है वो पसंद आएगा। एंड द मोटो वाज दैट कि आजकल की जो यूथ है वो फास्ट फूड की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं। सेकेंडली, जैसा कि सर ने बोला कि बुक्स तो दे डोंट रीड, खत्म हो गई है बुक्स, तो लाइब्रेरी में बुक्स अब रद्दी में जा रही है और डस्ट खा रही है। एंड वी विल ऑल एग्री विद दैट। इवन इन द स्कूल लाइब्रेरी आई डोंट थिंक स्टूडेंट्स मूव इन लाइब्रेरी, एंड दैट इज द मेजर इशू। तो मेरा ये था कि सबसे पहले तो यूथ एक अच्छी डाइट पर आए, सो दैट ही कैन थिंक गुड, वेलबींग होगा, हेल्दी होगा तो वो अच्छा सोचेगा। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेकेंडली, मैंने रेसिपीज को इस तरीके से डिजाइन करा है कि दे कैन प्रिपेयर वेरी नाइसली। बहुत कम मटेरियल रहेंगे, बहुत कम आइटम्स जो हैं जो कि अवेलेबल रहेंगे घर पे, उसके लिए रश नहीं करना पड़ेगा, कॉस्टली नहीं है, और वो एंजॉय करेगा। बिकॉज वो एंजॉय करते करते उसको न्यूट्रिशन भी मिलेगा, प्लस उसको एक इन्वायरमेंट मिलेगा, हेल्दी इन्वायरमेंट बनेगा उसको बनाने के लिए। तो दैट वाज माय पर्पस, और मैंने बहुत इसको डिजाइनिंग करी है। चूंकि इतने साल से प्रोफेशनल में रही हूँ, टीचिंग प्रोफेशन में रही हूँ, तो एक बच्चे की सोच मुझे पता है कि उनका अट्रैक्शन क्या रहता है। तो मैंने अपना बेस्ट दिया है। होप सो कि जब आप लोग उससे पढ़ेंगे तो यू विल अप्रिशिएट, और जो भी फीडबैक रहेगा दैट विल बी वेलकम। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर कनेक्टिंग। Thank you, ma'am, for the book. Congratulations once again. It okay. So next book के ओर बढ़ते हैं. Again, I'm sharing the screen. So okay. So we have another author with us, Kusumlata Rathod ma'am. She wrote book on history, The Mysteries of Satavahanas. So congratulations, ma'am, and इट्स ओवर टू यू कि क्या मोटो था, क्या आपका पर्पस था बुक लिखने के पीछे इसका, एंड पर्टिकुलरली हिस्ट्री के ऊपर, एंड क्या मैसेज आप उसमें से देना चाहते हैं, एंड व्हाट्स योर करंट फीलिंग? Thank you, sir. Thank you so much. And happy Independence Day to all of you. It's a glorious day. And really, it's a good thing. It's the first book and it's launching on this day. So really, it's good. I'm feeling good. And this journey, really it's amazing. And inspiration, definitely you, sir. I'm an educator. It's my dream. Because since last many years, I just thought कि book लिखना चाहिए, कि कैसे लिखना है, like that. But I got this platform due to you, sir. So I got this opportunity और really it's amazing कि मैं एक बुक लिखने में कामयाब रही, एटलीस्ट मैं लिख पाई उसे, कोशिश की मैंने। तो डेफिनेटली कि ये फर्स्ट टाइम था, आगे और भी बेटर होगा। एंड थ्रू दिस बुक, क्योंकि आई एम एन एजुकेटर एंड आई एम ए सोशल साइंस टीचर, तो यही ऑब्जर्व किया कि बच्चों का हिस्ट्री को लेकर बहुत ही कम इंटरेस्ट है। वो इवन हिस्ट्री को पढ़ना ही नहीं चाहते, उसके बारे में जानना ही नहीं चाहते। ये 6th क्लास का एक छोटा सा कंटेंट वहां पर दिया गया था, और आई फील कि जस्ट स्टार्ट विद दिस ओनली कि ये सतावनास डायनेस्टी एक बहुत प्रोमिनेंट इंडियन डायनेस्टी रही है, जिसका डिस्क्रिप्शन बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत कम पढ़ने को मिलते हैं, और हमारे बच्चों को इस बारे में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। तो मैंने यही सोचा कि एज अ सोशल साइंस टीचर क्यों ना हिस्ट्री को बच्चों के सामने लाया जाए, कि वो अपनी इंडिया की इतनी ग्लोरियस हिस्ट्री रही है, जिसका कहते हैं कि जिसकी विख्याति पूरे विश्व में रही है। तो मैं चाहती हूँ कि अपनी बुक्स के जरिए वो मैसेज इन बच्चों तक पहुंचाऊं और उनका इंटरेस्ट भी क्रिएट कर सकूं। जैसे कि मैम ने कहा कि बच्चों का रीडिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और उनका ये कहना बिल्कुल सही है कि आज लाइब्रेरी की बुक्स रद्दी में जाती हैं, और बस जस्ट नाम के लिए लाइब्रेरी होती है, उसका पर्टिकुलर यूज नहीं है। तो वी विल ट्राई बेस्ट कि उसे अच्छे इंटरेस्ट के साथ में क्रिएट कर सके और बच्चों को उसका बेनिफिट मिले और वो भी उसमें इंटरेस्ट लें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल। थैंक यू कुसुम एंड मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। आकाश भाई, मैं तो मैम को भी कंग्रेचुलेट करता हूँ, प्रिया मैम को भी करता हूँ कंग्रेचुलेट। कुसुम मैम, ये जो आपने सतवनास का लिया, इट इज बेसिकली फ्रॉम तेलुगु एरिया, राइट? इट इज फ्रॉम द गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, राइट? तो दिस इज वन थिंग, ये कहाँ से आपने पिकअप किया? बिकॉज
वेरी few people must be aware about it कि गोदावरी का फर्स्ट राजा से ये शुरुआत हुई थी सतावनास की, राइट, एंड इट इज समथिंग वेरी 200 BC की बात है ये, राइट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, राइट, ओके। तो दिस इज वन थिंग ग्रेट। ये कैसे आपके उसमें आए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम बात करते हैं सनातन की और जो हम अपनी पुरानी हिस्ट्री की बात करते हैं वो बहुत जरूरी है। अभी मैं एक छोटा एग्जांपल बस आपको देता हूँ, फिर आपका आंसर लूंगा। दुनिया गोल है, राइट, इट इज द अर्थ इज राउंड। ये अपोलो वालों ने जाकर के अपोलो से देखा तब बताया, बट ये हमारी माइथोलॉजी में 5000 साल पहले जब ये पृथ्वी डूब रही थी तो उस टाइम बोर मीन्स दैट बोर हैज टेकन, वो भगवान बोर का रूप लेकर के अपने उस पे नाक पे उन्होंने वो पृथ्वी को बचाया था। एट दैट टाइम द सर्कल वाज देयर, so it is there in our own mythology 5000 years back. So that's why I salute you, because these are the important things which we must be learning, and which we should know that how these things that happen. And that's why we say that we were the Vishwaguru and once upon a time, and we want to do it. And I request everybody, whenever I go and talk to the institution and all, I say कि अपनी हिस्ट्री को आप पढ़िए, समझिए। जो ये वेस्टर्न कंट्रीज वाले जो बात करते हैं ये सब हमने दिया है, राइट, उन्होंने हमसे चुराया है और हम उसको जो है स्प्रेड करना बहुत जरूरी। तो आपसे जानना चाहूंगा कुसुम मैम, हाउ यू पिक अप, बिकॉज यू आर हिंदी स्पीकिंग पर्सन, यू आर नॉट ए तेलुगु पर्सन, एंड यू चोजन दैट टू फ्रॉम आंध्रा एरिया, सो आई जस्ट वांट टू नो इट। सर थैंक यू सर कि आपने इतना उसके बारे में शेयर किया और आपने इस चीज को इवन नोटिस भी कर लिया कि ये सतावनास डायनेस्टी कहाँ से कैसे लिया और ये कैसे आइडिया आया। तो रियली थैंक्स फॉर दिस, आपने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया। एंड सर आई एम एन एजुकेटर, 6th क्लास के से बेसिकली एक्चुअली 5th क्लास से एसएसटी स्टार्ट होती है। उससे पहले ईवीएस होती है, दैट इज साइंस एंड सोशल साइंस का मिक्सचर है जिसे हम ईवीएस बोलते हैं, एनवायरमेंट साइंस। तो ये 6th क्लास से शुरू होता है सर। 6th क्लास में एक द बुक्स टू ब्यूरियल करके एक चैप्टर है, उसमें एक बहुत छोटा सा कंटेंट है एंड एक स्पेशली हार्डली 8 to 10 लाइन्स ओनली, इट्स अबाउट द सतावनास डायनेस्टी। तो इसमें बहुत छोटा सा ही पैराग्राफ दिया गया है और उसके बारे में कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस वगैरह भी नहीं दिए गए हैं। बट दिस इज द डायनेस्टी सर कि इट्स हैव द स्टोरी नाउ, इट्स अबाउट द फ्रॉम द 1st century एक्चुअली। 1st to 4th century के बारे में इसमें यहाँ पर बेसिकली दैट इज स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन, बट इसका जो रेजिंग पॉइंट है दैट इज 2nd to 4th century से 4th century तक दिया हुआ है सर। तो वहां से ये मुझे लगा कि क्यों ना शुरुआत यहाँ से ही की जाए। और फर्स्ट क्योंकि हमें भी पता होना चाहिए कि एज एन एजुकेटर सो हमें भी इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन, बच्चों को पढ़ाते हैं एक छोटा सा कंटेंट। एट द टाइम ऑल्सो आई जस्ट सर्च अबाउट दैट कि एक्चुअली क्या है, ये क्या है, कि एक इंडियन डायनेस्टी होते हुए भी हम इसके बारे में नहीं जानते। सो डेफिनेटली आई जस्ट थॉट लाइक दैट ओनली। और हमारे बच्चों को तो इसके बारे में सब बिल्कुल भी नहीं पता, और स्पेशली हिस्ट्री में तो वो बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं लेना चाहते। और हिस्ट्री का पीरियड इट मीन्स बोरिंग पीरियड। आप उसे कितना भी क्रिएटिव करने की कोशिश कीजिए, जैसे हम अपने ब्रेन को हम ऑलरेडी सेट कर लेते हैं कि नहीं हिस्ट्री बोरिंग है और हमें पढ़ना ही नहीं है, लाइक दैट। सो आई ट्राइड वेल एंड आई जस्ट had taken that idea ना from that only, from the 6th standard। तो मुझे वहां से लगा कि क्यों ना शुरू से स्टार्ट किया जाए। और ये डायनेस्टी कहीं ना कहीं डिसअपियर है और वॉट एवर दैट, कि इतना मतलब एट द टाइमिंग पीरियड उसका ट्रीट, उसका कल्चर और उसका एडमिन डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक कंडीशन, दैट वाज रियली फैबुलस, दैट रियली फैंटास्टिक। तो आज की अगर हम बात करते हैं सर, तो आज मुझे लग रहा है कि हिस्ट्री ही प्रेजेंट की जर्नी होती है, क्योंकि जो हमारा पास्ट है वही हमारे प्रेजेंट को बनाता है। तो डेफिनेटली इट्स गुड, और हमें इसके बारे में, हमें भी हमारे बच्चों को भी जानना चाहिए इसके बारे में। तो ये बस यही चीज थी सर जो मुझे इंस्पायर किया और मैंने इस टॉपिक को लिया। सुपर Excellent, ma'am. सुपर Excellent, मैम, excellent. एंड कांग्रेचुलेशन। आकाश जी, बहुत आकाश जी, इसमें मैं मैम की बात, मैम आने वाले टाइम में मेरी बात को नोट करिएगा। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। व्हाई? Because it is going to be inculcated with artificial intelligence, and the people will be learning and reading the history and geography through the augmented reality and virtual reality. So with that virtual box, they will be able to sync themselves, and then they will be able to see कि आज से 5000 साल पहले क्या होता था। This is the way the work is going on. आप मेरी बात को ध्यान रखना, 10 साल के बाद बिल्कुल सर, हर बिल्कुल। बच्चा जो है ना ये स्वास्थ्य सीखने वाला है।
आपने सिर्फ जैसे Yes. कहा कि आप तेलंगाना से या आंध्र वगैरह मतलब साउथ से बिलोंग नहीं करते। यस डेफिनेटली, आई जस्ट बिलोंग फ्रॉम राजस्थान सर। एंड दिल्ली से जो भी ग्रूमिंग परमानेंट सेटलमेंट हमारा दिल्ली से है। बट आई एम बिफोर दैट कि आंध्रा है कि तेलंगाना है कि महाराष्ट्र है कि वॉट एवर कि राजस्थान है। बट उससे पहले मैं इंडियन हूँ और उसमें एक टीचर हूँ। तो मेरी जो कोशिश रहेगी वो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए रहेगी डेफिनेटली, क्योंकि नाउ एट दिस स्टेज मैं जितना अवेयरनेस क्रिएट कर सकती हूँ अपनी हिस्ट्री के बारे में, अपने इंडिया के बारे में जितना मैं बता सकती हूँ डेफिनेटली मैं बताने की कोशिश करूंगी। तो आई थिंक दिस पब्लिकेशन इज सपोर्टेड मी अ लॉट, क्योंकि यहाँ से ये इंस्पिरेशन, यहाँ से ये प्लेटफॉर्म, तो मेरे लिए मुझे लगता है कि इट्स अ गुड वे। थैंक यू सर, आकाश थैंक यू सो। आकाश कुसुम जी की बातों में मैं शामिल होना चाहूंगा और एक नया फ्लेवर देना चाहूंगा सतवाहना को। मेरी Yes. आवाज आ रही है आप तक? Yes, यस yes, सर, yes. यस सर। देखिए, पहले तो सतवाहना एक बहुत ही आ रही है। बेहतरीन राज्य था, और ये सिर्फ तेलंगाना से नहीं, ये अब अमरावती तक इसकी आंध्रा में है। राजधानी थी और Certainly, प्रतिष्ठान इसकी राजधानी मध्य प्रदेश, आंध्रा, तेलंगाना और चारों राज्यों में फैली थी। और प्रतिष्ठानी पैठनी साड़ी जो है वहां इसकी कैपिटल थी, प्रतिष्ठाना में। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि नेवी ने विशाखापट्टनम में इस डायनास्टी के नाम पे इंडियन नेवल शिप जो बेस है सतवाहन, वो प्रीमियर बेस है हमारी सबमरीन का, जो बहुत पुराना, करीब करीब 60 साल पुराना है। वो विशाखापट्टनम में ईस्टर्न नेवल कमांड में अवस्थित है और उसका नाम है आईएनएस सतवाहन, जो हमारी सबमरीनर्स की, जो हमारे जो पनडुब्बी चलाते हैं और जो पनडुब्बी के पूरा जो डायमेंशन है, जो जल और नभ और जमीन के नीचे जो पानी में जो चलती है जा रही सबमरीन, उसका मेन बेस आईएनएस सतवाहन है, जो विशाखापट्टनम में ईस्टर्न नेवल कमांड में है, जहां मैंने भी अपनी बेसिक ट्रेनिंग 1984 में 6 महीने ली थी। तो वैसे मैं नेवल पायलट हूं, पर सबमरीन की भी ट्रेनिंग हमें छोटी सी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो हिस्टोरिकली आप बहुत कनेक्टेड हैं देश के साथ, और देश ने सम्मान दिया है सतवाहन को, नेवी ने उनको बरकरार रखा है। सारे शिप्स हमारे हिस्टोरिकल शिप्स के नाम पर हैं, बेतवा, ब्यास, राजपूत, राणा, रंजीत, तंवर, तमिल, तुषाल, घोरपड़, घोरपड़, केसरी, आप नाम सुनते होंगे, राणा, रंजीत, राजपूत, नीलगिरी, हिमगिरी, विंध्यागिरी, धुनागिरी। तो आप बड़े खुश होते होंगे कि हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कितनी करीब से रखते हैं। और अभी जो नाम पड़ा है, आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस दिल्ली, आईएनएस मुंबई, आईएनएस मैसूर, ये सब अभी हमारी इंडियन ओशन में लगातार आप नाम जो सुन रहे हैं, ये हमारे डिस्ट्रॉयर्स हैं। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के साथ नेवी और आर्मी और एयरफोर्स बहुत जोर से कनेक्टेड है। और कुसुम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस विषय को फिर से प्रज्वलित करने थैंक के यू सर, लिए थैंक यू और सो लोगों के सामने मच। रखने के लिए। ओवर टू यू आकाश। थैंक यू सर। Yes, superb, superb. और आज का यहाँ दिन में ये मैं भी एक बात यहाँ पे जो राजपूत सर ने बात कही थी, मैं उसमें एक जरा सा बस छोटा सा एडिशन देना चाहूंगी। जो सर ने कहा था कि हमारा जो संस्कृति है सनातन, वो सबसे प्राचीन है। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ, सिर्फ शायद आपको पता भी हो कि जब जीरो का आविष्कार हुआ था, हाँ, हमें पता है कि जीरो इंडिया ने दिया। तो इंडिया जीरो को गोल क्यों रखा गया? क्योंकि पृथ्वी गोल है। जीरो को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, ये एक जब क्वेश्चन आया था, तो जीरो को गोल सिर्फ पृथ्वी की शेप की वजह से उसको गोल बनाया गया था। तो ये एक एडिशन है अपने सनातन के कंट्रीब्यूशन के लिए। बस, थैंक यू। अमेजिंग, अमेजिंग, थैंक यू अमेजिंग। सो मच। ऑथर्स भी अमेजिंग है, और आज के जो गेस्ट मिले हैं सभी चारों, और वो भी अमेजिंग है, एकदम रिलेवेंट। प्रिया जी को हम भूल नहीं सकते। उन्होंने कहा है कि अच्छे शरीर में ही अच्छे मस्तिष्क का निवास होगा। तो जब पढ़ने वाले लोगों को बिल्कुल। जब तक सही स्नैक्स नहीं मिलेंगे, तब तक वो विकास मानसिक नहीं होगा। तो उनका भी जोर वहीं जा रहा है। प्रिया जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। यस, यस, Thank you सैल्यूट so सर। very much, अमेजिंग। sir. Thank you so much. यस, एंड एक और ऑथर को हम इन्वॉल्व करते हैं इस सब डिस्कशन में, उनका भी बुक लॉन्च है आज। सो लेट्स वेलकम अनदर ऑथर। जस्ट मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। Just a minute.
So it's our another third book, Gratitude, Your Inner Power to Create Happy Life. ये स्टूडेंट्स के लिए ग्रेटिट्यूड जर्नल है जो ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करने के लिए लिखा गया है, एंड पेन बाय CA रेणुका राव टकलेकर मैम. दिस इज हर सेकंड बुक, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम फॉर द वंडरफुल बुक. Please share your thoughts about the book and the journey. Yeah, over to you, ma'am. थैंक यू सो मच, धन्यवाद. Yes. और सभी बहुत ही जानकार और बहुत ही ज्ञानी स्पीकर्स के बीच में होकर और इस बड़े प्लेटफॉर्म पे आके बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ. और ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, ये हमें बचपन से सिखाया जाता है, बट जैसे जैसे हमारा ग्लोबल वर्ल्ड होता जा रहा है, किड्स आर कनेक्टेड टू डिजिटल डिवाइसेस एंड एवरीथिंग, हम हमारी बेसिक चीजें छोड़ते जा रहे हैं. और उस सब की वजह से जो बेसिकली हमारे अंदर पीस ऑफ माइंड था, जो हैप्पीनेस थी, जो नेचुरल था हमारा नेचर, उसे भूलते जा रहे हैं. और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एंगर, एंजाइटी, फियर, लो सेल्फ एस्टीम, इसकी तरफ बच्चों को जाता हुआ देख रही हूँ. तो मैंने जब ये देखा था कि इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स काफी 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 कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत नीचे था, 100 के बियॉन्ड. तो हमारी कंट्री इतनी संपन्न होने के बाद भी ऐसा क्या है जो लोगों को खुश नहीं रख पा रहा है? ऐसा क्या है कि हम सब इतनी सारी पॉपुलेशन होके अपनी कंट्री को टॉप तक नहीं ले जा सकते? तो मुझे वहां पर ये लगा कि जहां पर बच्चों में जब स्टार्टिंग में सीड डाली जाती है ज्ञान की, जब बातें होती है कि वैल्यू सिस्टम डेवलप करना है, बिलीफ सिस्टम डेवलप करना है, ज्ञान सीखना है, तो उसके साथ में ग्रैटिट्यूड भी ऐड होगा, तो हम हमारे ओरिजिनल पावर्स को पहचान पाएंगे. वी आर द पावर्स एंड इंडिया इज गोइंग टू बिकम अ पावर, एंड द पावर कम्स थ्रू पीपल एंड द जनरेशंस व्हिच आर कमिंग अप. तो मैं ग्रैटिट्यूड के लिए, बच्चों के लिए खास तौर पर इजी लैंग्वेज में बुक लिखना चाहती थी, जिसके थ्रू बच्चे और उनके साथ साथ उनके माता पिता साथ मिलकर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके विद इन द फैमिली, इन द सोसाइटी एंड इन द कंट्री, सो दैट जो हमारे प्रधानमंत्री का विजन है फॉर आवर कंट्री टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, हम सब उसके लिए कंट्रीब्यूट कर सके. तो यहाँ पर मैंने इनर पावर यानी हमारे सोचने की जो शक्ति है, हमारा खुद पे जो विश्वास है, और हमारे पास जो बहुत ही शक्तिशाली मस्तिष्क, ज्ञान, दिमाग है, उसको हम किस तरह से इस्तेमाल करें ताकि हमारे जीवन की हर मुश्किल सॉल्व हो सके और हम हर सपने को पूरा कर सके. तो जो 3 वर्ड्स ग्रैटिट्यूड दिल से आना चाहिए, दिल से सिखाने के लिए बच्चों को उस चीज का इम्पोर्टेंस बताना, उस चीज को डेली प्रैक्टिस में लाना. मेरा सिर्फ एक ही विजन है, आई वांट टू क्रिएट पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर किड्स एंड फैमिलीज सो दैट दे कैन लिव हैप्पी, independent, grateful and healthy life throughout. So thank you everyone, and I am really blessed that all the people who believe in values, all the people who believe in India and support India from the bottom of their heart, Shyam sir, Rajput sir, Mamta ma'am and Shivani ji. Shivani ji से भी मैं काफी inspired हूँ. उनकी book The Magical Power of Gratitude is one of the reference point for me, and I'm so happy that Indian authors has written such a beautiful book with a lot of examples and practical experiences. It is really amazing. Thank you so much, Shivani ji, and thank you everyone. And Akash is the real inspiration for completing this book. I was like कि अरे नहीं हो पाएगा last minute पे, there are so much rush and other things are going on, but he is behind me कि नहीं, अगर हमने commit किया है तो हमें करना है. And yes, Akash, thank you so much for the constant support and anytime and every time availability. Thank you so much. Looking forward to spread and contribute in India's progress in a in which I have Yes. I think network issue is there उनके end पे. So thank you. written Renuka ma'am. about 5G formalities to practice. So ये बुक जो बच्चों के पास होते हैं कि क्यों करें, हमें क्या करना है, क्या जरूरत है, तो वो सारे क्वेश्चन के आंसर हमने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है. पिक्चर्स इंक्लूड किए हैं
एंड चीजों को बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश की है, so that anybody can understand and parents can read that book to the kids so that both of them can enjoy a good time together. Thank you so much everyone, looking forward for your support. अमेजिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन मैम। एक और ऑथर है Thank you. जिनके बारे में मैं एक बताना मिनट चाहूंगा, आकाश, उनका भी बुक मैं लॉन्च है। आकाश मैं सीए रेणुका मैम के लिए भी बोलना चाहता हूँ। सीए शिवानी मैम को तो मैं सुना भी हूँ, मिला भी हूँ, देखा भी हूँ, बाकी और लोगों को, काफी लोगों को। ग्रेटिट्यूड इज वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनफैक्ट बच्चे नहीं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स। नॉर्मली क्या होता है कि व्हेन वी से द थैंक्स गिविंग, ना स्मॉल थिंग, समबडी गिव्स अ ग्लास ऑफ वाटर आल्सो, टू इफ द वेटर आल्सो गिव्स, so we should say thanks to the waiter, right? It is not that he or she is doing a service, it is a basic culture which is very important. So I am sure कि जो जिस हिसाब से आप रेणुका मैम बता रहे हो ग्रेटिट्यूड के बारे में, even the parents will be able to understand, भले ही वो बच्चों को सिखाएं बट कहीं ना कहीं उनके दिमाग में जाएगा कि हमें दूसरे को थैंक्स गिविंग करना है। And it is always said whatever we are today, we should be thanking the environment, right, which has given us this strength. That is the reason today we are here. So the gratitude goes to anybody and everybody, whosoever they are a part of the life, maybe good person, bad person, whosoever it is. So it is very nice. That is something great. सीए मैम, शिवानी मैम तो ऑलरेडी मेरे तो मास्टर हैं, अब आपका जो सेकंड आ गया है तो मजा आ जाएगा। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। सर। एंड और मैं Thank वहाँ पे you so ऐड much करना for चाहूंगी your work. रेनेका मैम, इट इज अ वंडरफुल थिंग कि आपने बच्चों के लिए लिखा है, और इवन हमारा बुक भी कंप्लीट हो गया था, एंड एट लास्ट वी हैव इंक्लूडेड अ चैप्टर ऑन ग्रेटिट्यूड पेरेंटिंग एंड मेंटरिंग। तो हमारी बुक में एक ऑथर है गरिमा मैम, जो कि K21 स्कूल में एसोसिएटेड हैं, और उन्होंने ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस अपने स्टूडेंट्स के ऊपर की और मिरेकल्स देखने चालू किए। सारे पेरेंट्स उनको बोल रहे थे कि स्कूल में ऐसा क्या हो रहा है, बच्चों में इतने चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस कैसे आ रहे हैं। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, हालांकि शॉर्ट में है। सो बहुत ही, जब हम ग्रैटिट्यूड में होते हैं तो हमारा एक तो कंप्लेनिंग माइंडसेट चेंज हो जाता है। जैसे ही हम ग्रैटिट्यूड के बारे में सोचते हैं, हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस होता है, तुरंत हम सारे के सारे ही फट से कंप्लेनिंग माइंडसेट में जाते हैं हर चीज के लिए। मतलब इवन सर्दी है तो धूप नहीं निकल रही है, गर्मी है तो धूप है, हर चीज में छोटी छोटी चीजों में कंप्लेन ही कंप्लेन है हम सबके जीवन में। और जब तक हम ग्रैटिट्यूड को समझते नहीं है, चीजों को कोई भी चीज हमारी लाइफ में होती है, एवरीथिंग इज अ मिरेकल। तो ये हमने अपनी बुक में बहुत ही बारीकी से इसको समझाया है, और इवन मैंने भी अभी 2-3 साल में ही समझा, इवन इस बुक को लिखने के प्रोसेस में और इसकी एडिटिंग में जितना ग्रैटिट्यूड क्या होता है मैंने सीखा। मतलब आप सोचो, आई वॉज इन इंडोनेशिया एंड वहां पर हर बात में, हर छोटी चीज में थैंक यू बोलते थे हम, बट उसका रियल मतलब क्या होता है वो मैंने आज इस बुक को लिख करके और मैजिक बुक से समझा है। तो जब इस बुक का मैंने लिखा तब इसका समझ में आया कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ थैंक यू बोलना ही नहीं है, ग्रैटिट्यूड हमारी माइंड की वो स्टेट है जिसमें हम हर इंसान को परमानेंटली ग्रेटफुल रहना चाहिए। हम हर चीज को ग्रांटेड ले लेते हैं, और ग्रांटेड लेकर के हर चीज में छोटी छोटी चीजों में कंप्लेन करते हैं। तो ग्रैटिट्यूड वो पावर है जो हमें एक छोटी सी स्टोरी और बताना चाहूंगी, जिसमें एक प्रोफेसर ने व्हाइट शीट ऑफ पेपर दिखाई और उसमें एक छोटा सा डॉट लगाया और क्लास में पूछा कि आपको क्या दिख रहा है। सारे बच्चों को वो ब्लैक डॉट दिखा, पर एक बच्चा जो शांत था उसे वो पूरी व्हाइट शीट दिखी। तो ये फर्क है, जो ग्रैटिट्यूड हमें लाइफ की जो ब्लेसिंग्स हैं, जो वो पूरी एंटायर व्हाइट शीट है वो देखने का नजरिया बदल देती है, जो हमारा माइंडसेट है वो चेंज हो जाता है। और ना कि वो सिर्फ जो छोटा सा ब्लैक डॉट है, कमियां हैं, हम हर चीज की कमी पहले निकालते हैं, राइट। सो कि कोई चीज कहीं भी हम जाते हैं वहां ये ठीक नहीं था, ये अच्छा नहीं है, या ये कमी है, बट start the process of appreciating the good things. That is power of gratitude. शुरुआत और जब से हम की इन जाए चीजों, मैम, आज के दिन में शिवानी जी ग्रेटिट्यूड की बात
एक ऐड कर दूं मैं पॉइंट, एक्टिविटी बेस्ड ग्रेटिट्यूड। रामायण में कहा गया है, पूरा कैनवास दिखता है, पूरी फैमिली दिखती है, माँ बाप को देखना हम बंद कर देते हैं, छोटे बच्चे, और जब बड़े हो जाते हैं तो फिर तो बिल्कुल ही 18 साल के बाद बंद करते हैं। ग्रेटिट्यूड एक्टिविटी बेस्ड, प्रात काल उठ के रघुनाथा, गुरु पितु मातु ना वही माँ था। तो सुबह की शुरुआत ग्रेटिट्यूड पापा मम्मी के चरण स्पर्श से राम जी करते थे। और जब अडल्ट होते हैं तो एक और मैसेज है, हर जवान ये मानता है कि बूढ़े मूर्ख हैं, पर हर बूढ़ा यह जानता है कि जवान मूर्ख हैं, क्योंकि बूढ़े कभी जवान थे लेकिन जवान कभी बूढ़े नहीं थे। तो ये ग्रेटिट्यूड हम जब बिहेवियरल स्टडीज बच्चों को पढ़ाते हैं, खासकर साइकोलॉजिकल चेंजेस लाने के लिए जब हम करते हैं 18-19 साल 20 साल में न्यू नॉर्मल्स बनाते हैं, तो ग्रेटिट्यूड में कहते हैं कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। तो एटीट्यूड को नीचे करके खुद दिल को झांक के बॉ डाउन होके ग्रेटिट्यूड करके समाज को देखने से ही हमारे एडल्ट का विकास होगा। ये मैसेज आई थिंक बहुत ही अच्छी तरह से रेणु जी ने और आपने भी अपने किताब में दिया होगा, और मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ सुनने के लिए आप सबको। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। धन्यवाद, धन्यवाद Thank you so सर, much. एंड धन्यवाद मैम फॉर एडिंग। Thank you, sir. एक और चीज कहना चाहूंगा कि हमारे एक मेंटर है, स्पेशल मेंटर, और वहां से हम जब सीखते हैं ना तो एक और वहाँ पे भजन बनाया है, आज धन्यवाद का भी धन्यवाद है। तो धन्यवाद के लेवल पे इतना बड़ा काम हुआ है ना कि धन्यवाद को भी धन्यवाद दे रहे हैं। तो अमेजिंग है। आप सभी से बहुत अच्छा लग रहा है। एक और ऑथर है जिन्होंने एक प्रयास किया था कि उसके जो मेंटीज है उनको इंस्पायर करने के लिए बुक लिखना चाहिए, उनके साथ में चैलेंज लेना चाहिए, ऐसा उसका सोच था। और उसका प्योर मतलब इंटेंशन वही था कि जो उसके मेंटी है उनको अगर वो 7 डेज का चैलेंज ऐसा लगता है कि नहीं कर पाएंगे कि नहीं, 7 दिन में होगा कि नहीं, वो चीजें तो उनको करके दिखाना था उनके साथ में। तो वो एक बुक लिखने का प्रयास उसने किया था। तो एक कलरिंग बुक, एनिमल्स कलरिंग बुक डिजाइन किया गया था। कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ नहीं था, बट एक ठान लिया था कि हाँ ये करना है, तो सीखना था। मेंटर्स का प्रेशर था कि तुझको करके दिखाना ही है, कुछ भी हो जाए तुम नहीं करेगा तो तुम्हारे मेंटी नहीं करेंगे, तो फिर वैसे ही बैठा रहे। तो फिर वो सोच, वो 7 दिन, वो सब एक्टिविटीज करने के बाद वो बुक भी लॉन्च हुआ है। तो वो शेयर करना चाहूंगा, जस्ट उसका एक स्क्रीनशॉट। तो दिस इज अमेजिंग बुक वंस अगेन। ये 48 पेजेस का बुक है एनिमल्स कलरिंग का। तो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हम उसमें से सीख सकते हैं। ये बच्चों को मिलेगा कि ये अच्छा, ये भी एनिमल्स होते हैं, ये कौन से एनिमल है, पेट एनिमल है, वाइल्ड एनिमल है। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें उसमें बताई गई है, एंड बहुत अच्छे से वो कलर कर सकते हैं उसमें। तो बच्चों को एक अच्छा इंटरटेन भी मिलेगा, उसके साथ साथ नॉलेज भी मिलेगा, और माँ बाप भी थोड़े रिलैक्स रहेंगे, बच्चे कुछ ड्राइंग करता रहेगा तो अपने काम अच्छे से कर सकते हैं। एंड वो सब चीजें थी। तो एक और बुक था, एंड लेट्स होप और जितने बैचेस होते जाएंगे उसमें और भी कुछ नई नई चीजें आती जाएगी, और बहुत सारे ऑथर्स के साथ मिलके ये सब एक्टिविटीज हो। तो सभी ने जो सेवा का मौका दिया है, मैं स्पेशली हमारे ऑथर्स को कहना चाहूंगा, सो थैंक यू। बहुत अच्छा लगा कि चलो इस एज में कुछ ऐसा करने को मिलता है। एंड ये सभी जो बड़े बड़े लोग हैं वो उनके ब्लेसिंग्स हमेशा लेने मिलते हैं हर इवेंट से, हर एक एक्टिविटी से। तो बहुत अच्छा लगता है। एंड यही कारवा कंटिन्यू रहे, और आप सभी सेवा का मौका हमेशा देते रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो गेस्ट है आज के, कैप्टन श्याम सर है, राजपूत सर है, शिवनी मैम है, ममता मैम है। थैंक यू ऑल। आप जिस तरीके की सोच रखी थी, भले ये ऑन टाइम डिसाइड हुआ, बट जिस तरीके की सोच रखी थी, आज का डे चूज किया गया था, एंड जिन ऑथर्स के लिए गेस्ट इनवाइट किए गए थे, ये सब एक अलाइनमेंट हुआ, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, बहुत सारी चीजें मिली। तो बहुत अच्छा एक लग रहा है कि हाँ चलो फ्रूटफुल इवेंट हो गया है। एंड जस्ट आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जस्ट एक क्विकली 30 सेकेंड 1 मिनट में आप ABCD के बारे में, मेरे बारे में कुछ अगर आपको अच्छा लगता है, इनिशिएटिव के बारे में अच्छा लगता है, तो आप शेयर कर सकते हैं। इट्स ओपन फॉर ऑल, जो भी जिनको भी कहना है डेफिनेटली कह सकते हैं। इट विल बी ग्रेट। एंड
एंड वंस अगेन थैंक यू, क्योंकि हाँ थैंक यू की बात चल रही तो रियली ग्रेटफुल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं कभी कभी थोड़ा डरता भी हूँ कि बार बार कैसे इनवाइट करूँ। मैं तो सर को एक बार बोला भी था, राजपूत सर को, सर हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि बार बार आपको बुलाओ तो कहीं ऐसा ना लगे कि मतलब भाई आता हो तो मतलब हर बार तुम ऐसा। तो बिल्कुल बहुत रिस्पेक्ट के साथ ही ये सब चीजें होती है। एंड सर आप हमेशा रहते हैं तो इट्स अमेजिंग। मैं आपके एग्जांपल्स बहुत लोगों को देता हूँ, एंड हमेशा जब भी आपका कॉल आता है, ये मैं ऐसा सिर्फ सर की प्रेज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट ये लिटरली बोल रहा हूँ कि जब भी कॉल आता है या मैसेज आता है ना, तो एक अलग एनर्जी आता है कि नहीं नहीं अभी कुछ नया होने वाला है या नया कुछ होगा, तो अब रिसीव करते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ हम आगे आकाश, मैं प्रोसीड यहाँ करते पे हैं। ये आपने अगर 1 मिनट बोलने को कहा है तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को ले लूंगी। सबसे पहले चारों ऑथर्स के बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने सच के लिए किया है। तो आप लोग अपनी जनरेशन आगे बढ़ के आप जनरेशन के लिए कोई कंट्रीब्यूशन दिया है, बहुत अच्छी बात है। है इसके रोने की आज की ये कर रही है या मुंह में लगी है या हर चीज गलत कर रही है, ये सुनने के अगर हम आप सोच रखें कि उन्हें हम किस तरीके से सही रास्ते पे ला सकते हैं या उनका सही मार्गदर्शन कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा बात है। हम आपसे सीख के जा रहे हैं ये कि किस तरह से उनको डाइवर्ट करके उनको हेल्थ के लिए या क्रिएटिविटी के लिए या उनको ग्रैटिट्यूड के लिए, ग्रैटिट्यूड इज समथिंग आई ऑलवेज अप्रिशिएट। और ये सच में जो ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक इंडियन सोसाइटी पे हुआ है वो लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड रहा है, क्योंकि बाहर की दुनिया में अगर हम देखते हैं तो ग्रैटिट्यूड की काफी कमी है, एटीट्यूड बहुत है पर ग्रैटिट्यूड नहीं है। और हमारे संस्कृति ने अब वो एटीट्यूड लेना शुरू कर दिया है, ग्रैटिट्यूड छोड़ते गए। ये तो आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है बच्चों को। जैसा राजपूत सर ने कहा था, सिर्फ बच्चे नहीं, इसमें बड़ों को भी उतने ही मार्गदर्शन की जरूरत है मेरे ख्याल से। और क्योंकि आजकल पेरेंट्स थोड़ा सा बच्चों के लिए ज्यादा कंसर्न होते हैं, तो मेरे हिसाब से वो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते शायद खुद भी सीख ही जाएंगे। तो दैट इज रियली गुड। एंड सभी ऑथर्स को बधाई। कुसुम मैम, आपने भी बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है, बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर bringing out all these creativities. Thank you, sir. Thank you, Shyam थैंक यू sir. मैम। And thank you, यस, Rajput sir, Shivani ma'am. It was really a nice meeting here. Rekha ma'am, आपसे बहुत बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। Same Rekha here, ma'am? ma'am. Yeah. यस Okay. Hope everything is Akash, fine. अगर Good Akash morning, ji, everyone. thank you, Sorry. ma'am. I will just take 30 seconds of your what you said. ABCD International is doing a very wonderful job, right? I must compliment you and I must compliment all the great dignitaries who are here. बिकॉज आप सबको इंस्पायर कर रहे हो बुक लिखने के लिए। जो इंसान जब बुक लिखता है तो कुछ ना कुछ अच्छी सोच उसके अंदर डालता है। एंड माई कॉम्प्लीमेंट्स टू यू एट द एज ऑफ जस्ट 27 ईयर्स, राइट? यू आर बिकमिंग एन आइकॉन फॉर द यंगस्टर्स। और मैं हमेशा आपको एक, जिसको कहते हैं ना कि उभरता हुआ, नॉट सितारा, उभरता हुआ नहीं, ऑलरेडी सितारे जैसा ही मैं आपको देखता हूँ। बिकॉज आप लोगों को, अपने से डबल एज के, ट्रिपल एज के लोगों को जो है आप इंस्पायर करते हो, इंश्योर करते हो। सो विश यू अ ग्रेट सक्सेस एंड कीप डूइंग दिस जॉब। आप कभी मत सोचो कि किसी को डिस्टर्ब करते हो। आई एम श्योर कोई भी आपकी बातों से डिस्टर्ब नहीं होता, बिकॉज आप कोई गलत चीज में नहीं लेकर के जाते हो। तो माई बेस्ट विशेज, आवर बेस्ट विशेज आर देयर टू ABCD International. Our great wishes are there to you, right, Akash and Bhabad Publication, from all the side. And we love to be a part of your such meetings. Whenever you will call, we are always there to contribute, to learn from all other people. Thank you and God bless you. yes, Thank you, sir. thank you मैं भी sir. I half think a minute if में everybody is sum up finished, I'll करना take 1 चाहूँ। minute. Okay, sir. Please If, go. Akash, Yes. can I take a minute? Yes sir, please. Yes Yes, sir. sir. Yes, so मैं ये कहना चाह रहा था कि बच्चों से लेकर बड़े तक, the authors have been always inspiring the humankind, and this trigger action has to continue. The nation, the community, the people around will always give some message, some trigger actions which will
then make a flashpoint into the mind of an author. An author will write something which will be good for the mankind. As the good lady said, only two things he can do: either plant trees or write a book which will be immortal. So that is where the authors have to keep taking message by a keep good visual, keeping ears and eyes open and good visual to catch the point and then modify them to suit the contemporary requirements. तो दो लाइन में कहूं तो ये समाज जो है, समाज तो ट्रिगर करेगा आपको, आपको कैसे समेट के उसको परिभाषित करना है, डिफाइन करना है, ये आपकी कला है, ऑथर्स की कला है। तो मैं कहूंगा अरमा है तो सपने सजाने होंगे, अरमा है तो सपने सजाने होंगे। शायद मैं ऑडियो पे नहीं हूं। तो ये जो समाज की जो ट्रिगर एक्शन है वो ऑथर्स को पकड़ के परिभाषित करना होगा। कालांतर में युगों में ये होता रहा है, होता रहेगा। तो अरमा है तो सपने सजाने होंगे, पंख तो ये समाज दे देगा, ट्रिगर एक्शन पंख तो ये दे देगा, ऑथर्स को फड़फड़ाने होंगे, ऑथर्स को फड़फड़ाने होंगे। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। मैं भी समअप करना चाहूंगी। तो सबसे इस वर्ड में सबसे कीमती प्लेस क्या है? क्या कोई बता सकता है? फिर से बोलिए। इस वर्ड की सबसे कीमती प्लेस क्या है? सबसे कीमती फेस, अपना या अपना अपना शरीर, अपना सेल्फ। any other answer? Okay, let me shall I disclose the answer? So it is the graveyard, which is said to be the most expensive place on this earth. करेक्ट। हम सबके पास अपनी एक यूनिक स्टोरी, एक नहीं हजारों यूनिक स्टोरीज होती हैं जिससे आगे आने वाली जनरेशन सीख सकती है। और आज ही मैं एक बुक पढ़ रही थी, द कोड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड, जिसमें बोला गया है कि लैंग्वेज ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आज संस्कृति और नॉलेज ट्रांसफर होती आ रही है अगली जनरेशन्स में। और होमो सेपियंस जो युवल नो की हरारी की बुक है, उसमें भी ये बात बोली गई है। और संस्कृति क्यों ट्रांसफर होती आ रही है? होमो सेपियंस ही है जो आज जीवित हैं, नॉन होमो सेपियंस एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो लैंग्वेज इज द थिंग दैट इज टेकिंग अस अहेड। और क्योंकि एक ग्रेवयार्ड को सबसे कीमती प्लेस इसलिए माना गया है कि हम सबके पास हजारों आइडियाज होते हैं और हम उनको पास ऑन नहीं करते हैं। आने वाली नेक्स्ट पीढ़ी में हम अपने साथ लेकर चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। और मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। एक मेरी अंकल अपनी बुक राइटिंग कर रहे थे, सडनली ही पास्ड अवे। हिज बुक has got whatever he was having the knowledge, वो बोल रहे थे कि ये नॉलेज कहीं अवेलेबल नहीं है। he was a safety officer and students need that knowledge, और उस नॉलेज के साथ वो चले गए। तो वो नॉलेज उनके साथ ही चली गई, and that is the reason graveyard has been said as the most expensive place on earth। और हमारी एक ये ड्यूटी भी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हमारे पास जो नॉलेज है हम उसको आगे आने वाली जनरेशंस में पास ऑन करें। एंड द बेस्ट वे इज टू राइट योर बुक। एंड एक और पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि आई वाज रीडिंग वन बुक विद माय चाइल्ड, और वो ही सेड दैट इस बुक में मुझे लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है because the language was from some different region. So I just checked it out. He said something is in a different accent and I am not able to get the words. So I just checked who from which country the author is, and when I checked, that book was written in 1924 and we were reading that book in 2024. So that author passed away from this earth in 1924, and it was some author from UK. That was the reason कि उसका language different था। और आप सोचिए, उस ऑथर के जाने के 100 साल बाद भी हम उसकी बुक पढ़ रहे हैं, उससे नॉलेज ले रहे हैं।
So this is what you create a legacy that you pass away from this earth and you still outlive your life. तो इसलिए हर किसी को बुक्स लिखना बहुत जरूरी है, अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करना बहुत जरूरी है। और एक बीइंग एन ऑथर ही आप ये अचीव कर सकते हैं। और हर किसी की कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश दबी होती कि someday I will write a book. So go for it. And you need assistant. Akash ji is there. I am there. I also help people write and publish their books. So please get in touch with some mentor. हर किसी को कहीं ना कहीं mentor की जरूरत होती है। बिना mentor के कुछ भी हम आगे नहीं कर पाते हैं, हमें रास्ते क्लियर नहीं होते हैं। So I invite you all to get in touch with your mentors and go for your writing your book. So this is a small message. And Akash ji and ABCD family जो massive actions मैं भी देख रही हूँ पिछले 1.5 से 2 सालों में जब से मैंने आकाश जी को जाना है, so he is like growing at an exponential speed, and I wish him massive success. I wish and I congratulate each one of the author, because each book and each topic is unique in itself. And at certain point of time, मतलब हमें कोई ना कोई फील्ड की नॉलेज चाहिए होती है, और जब हमें चाहिए होती है हम उससे रिलेटेड बुक्स को सर्च करते हैं, एंड वी गेट जब बुक्स होंगी नहीं तो हम सर्च कहाँ करेंगे। थैंक यू मैम। एंड डेफिनेटली आप सभी के ब्लेसिंग्स है तो बहुत सारी क्रिएटिव चीजें भी बैकएंड में चल रही है, इसलिए कुछ महीनों से ज़्यादा सोशली एक्टिव नहीं है, बट फिर भी बैकएंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। जैसे सर को तो पता है एक मूवी के साथ हम लोग आ रहे हैं, जल्दी आएगा 11 दिसंबर को गीता जयंती है, तो ओकेजन्स को हम ऐसे कनेक्ट करके रखे हैं। तो सून वी विल शेयर ग्रेट न्यूज़, एंड अगले महीने में भी कुछ प्लानिंग्स है, तो उसका भी ग्रेट न्यूज़ सभी को जल्दी आएगा। सो होप और प्रार्थना यही है भगवान से कि सब चीज़ें अलाइन हो, सब चीज़ें एक अच्छे मौके के साथ, अच्छे इंटेंशन के साथ वो पूरा हो। दैट्स इट। और कोई शेयर करना चाहते तो डेफिनेटली कर सकते हैं, या फिर हम Thank you so much, गेस्ट को Akash. I would like to leave now. Okay. Thank you so much Yeah. for giving opportunity. Thank you so much. Bye bye. Take care. yes, thank you sir. So thank you once again, and guest अभी एग्जिट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट एंड ग्रेटफुल, आप सभी ने इतना टाइम दिया, थोड़ा एक्सटेंड भी कर पाए हम लोग, सभी की प्रेजेंस में बहुत अच्छा रहा इवेंट। सो थैंक यू। एंड जो भी लोग हम कोर टीम मेंबर्स का डिस्कशन है तो उसके लिए रुकते हैं, बाकी गेस्ट ज्वाइन मतलब एग्जिट भी कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, इट वाज अमेजिंग। फिर मिलते हैं जल्दी, एंड thank you so थैंक much यू फॉर everyone. गिविंग Thank you, मौका Akash, टू सर। for inviting. Thank you.